अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ज़ुनैरा माहम उर्फ चमक चल्लो के बारे में है। गुज़श्ता दिन चमक चल्लो ने ऐसी एक्टिंग की कि सारी कौम हैरान है कि ये क्या था। आखिर एक चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा अहम थी। गुज़श्ता दिन जो असल मास्टरमाइंड था, बिहाइंड द सीन बैठा हुआ था, वो ज़हीर गैंग को पुलिस से बचा रहा था और अपने सियासी असर रसूख इनको दे रहा था, जो इनको पैसे दे रहा था, जो इनको ट्रैवल के खर्चे दे रहा था, घर दे रहा था रहने के लिए, और जो 25,000 की कोठी लेकर दी थी वो बराह रास्त वो कार्रवाई सुनते हुए पकड़ा गया। उसने तरजीह दी कि वो बराह रास्त अदालत के अंदर से जज के सामने से कार्रवाई सुने और दलाइल सुने। उसकी इस जुर्रत का मुलाहिज़ा देखें। उसने तरजीह दी कि कोर्ट के अंदर से सारे मामलात को देखे। इन सब बातों का मकसद नाज़रीन ये है कि सामने कोई और है और पसे पर्दा कोई और। इस खेल का खिलाड़ी कोई और है और इस खेल का मैदान सजाने वाला कोई और। इस खेल में अगवाकारियाँ करने वाला कोई और है और फ्रंट पे सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब मोहरे हैं जिनको चलाया जा रहा है। चमक चल्लो का स्विच ऑन किया जाता है। गुज़श्ता दिन जो कॉल पकड़ी गई वो बंदा सामने आए हैं। ये समात कौन सुन रहा था? मेहंदी अली काज़मी की बेटी के एमएलओ की समात कौन सुन रहा था? यानी 4 घंटे के इम्पोर्टेंट दलाइल थे, वो ये सब दलाइल सुन रहा था। मेहंदी अली काज़मी की बेटी के एमएलओ के दलाइल वो सुन रहा था। उस पे जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे थे वो सुन रहा था। बेस बनाई जा रही है वो किन बुनियादों पर है? ये बेस किन बुनियादों पर बनाई जा रही है? ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव मसले क्यों बन गया है? मेहंदी अली काज़मी की बेटी के मेडिकल का मसला 40 या 50 मिनट की गेम है। एमएलओ होने दें, ज़हीर और शबीर को छुड़वाएं। फिर इसके पीछे नाज़रीन क्या वजह है कि ये इतना ज़्यादा डर रहे हैं मेडिकल से? ये मेडिकल से क्यों भाग रहे हैं? इसने समात बनने की को तरजीह दी। वो ये सब दलाइल को बाकायदा कोर्ट के अंदर से खुद सुने, मॉनिटर करके। यानी वो खुद खुल के सामने आ गया है। उसे किसी पे यकीन नहीं रहा। अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो टेलीफोन कॉल पंजाब में किसी को की गई थी, सिंध में किसी को की गई थी, फेडरल में किसी को की गई थी, इस्लामाबाद में किसी को की गई थी। बड़ी मशकूक कॉल थी। इस कॉल में सारी हकीकत मौजूद है। कॉल के अंदर मौजूद है कि गैंग का सरगना कौन है, इन सब को चलाने वाला कौन है, इन सब का ऑपरेटर कौन है, इन सब के को आगे लाने वाला कौन है, इन सब से काम करवाने वाला कौन है। वो सारा डाटा इस कॉल के अंदर मौजूद है कि वो कॉल तक महदूद है। मेहंदी अली काज़मी ने इस कॉल करने वाले को इतना मजबूर कर दिया है कि उसे खुद मैदान के अंदर उतरना पड़ा। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि वो मैच हार चुके हैं। मैच ख़त्म हो चुका है। इस मैच का आखिरी गोल है, वो है मेहंदी अली काज़मी की बेटी का मेडिकल। जिस दिन वो मेडिकल हो जाएगा नाज़रीन, ये सब हार जाएंगे। चमक चल्लो ने कहा कि वो कौम से माफ़ी मांगेंगी, मगर वो कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगी, वो जेल जाएंगी इंशाअल्लाह।